क्या आप किसी भी कोर्ट में जाकर अपना केस फाइल कर सकते हो? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका जो केस है वही कोर्ट डील कर सकती है जिस कोर्ट के पास आपका केस है उसको डील करने का जुरिसडिक्शन होता है। पहला है पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। सेक्शन 6 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन को डिफाइन किया गया है। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन रिलेटेड टू मनी होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लिमिट सेट कर दी जाती है, जैसे कि मान लीजिए अगर 5 लाख रुपए का मामला है तो ये कोर्ट देखेगी, और 5 लाख से ऊपर का मामला है तो ये कोर्ट देखेगी। इस तरह से लिमिट सेट कर दी जाती है, उसके आधार पर ही कोर्ट जो है केसेस को डील कर सकती है। सेकंड वन इज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 16 to 20 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया है और उस पर्टिकुलर एरिया के लिए कोर्ट फिक्स कर दी गई है कि इस एरिया में जो भी मैटर्स होंगे वो ये कोर्ट देखेगी, तो ये होगा उस कोर्ट के पास उस एरिया के मैटर को देखने का जुरिसडिक्शन। द थर्ड वन इज सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, जो कि सेक्शन 9 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में डिफाइन किया गया है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है, मान लीजिए अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो फैमिली कोर्ट में ही जाएगा, क्योंकि ऐसे केस फैमिली कोर्ट का ही जुरिसडिक्शन है। ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कई सारे कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं कि ये मैटर होगा तो ये कोर्ट देखेगी। तो इसके अकॉर्डिंग जिस कोर्ट के पास ये तीनों जुरिसडिक्शन होते हैं, तो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, अगर ये तीनों जुरिसडिक्शन किसी कोर्ट के पास है तो एक्चुअली वही कोर्ट है जो उस केस को डील कर सकती है। यानी कि उस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है कि वो उस केस को ट्राई कर सकती है। जुरिसडिक्शन एक से ज्यादा कोर्ट के पास भी हो सकता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।